देखिए, सिविल सर्विसेज परीक्षा का प्रीलिम्स पार करने के बाद मेंस की तैयारी कर रहे दीपक मीना का शव जब दिल्ली के मुखर्जी नगर में 20 तारीख को मिला जंगल में, तो पूरे इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस ने इस मामले की जो जांच है वो जारी है। आपको बता दें, 11 सितंबर को दीपक मीना, जो कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर मेंस की तैयारी कर रहा था, वो लापता हो गया और उसके बाद उसका शव एक पेड़ से लटका 20 तारीख को मिला। तो देखिए, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सामने आई उसमें पुलिस का ये कहना है कि ये जो मामला है ये सुसाइड का मामला है। हालांकि देखिए, आपको तमाम स्टूडेंट्स का ये जमावड़ा नजर आएगा, ये कैंडल मार्च नजर आएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि ये मामला हत्या का है। स्टूडेंट्स का कहना है कि जिस तरह से जिस हालत में शव मिला, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि दीपक मीना ने उनकी हत्या हुई है, उन्होंने सुसाइड नहीं किया है। ये स्टूडेंट्स का यहाँ पर कहना है। हालांकि पुलिस की भी जो जांच है वो इस पूरे मामले को लेकर जारी है। स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि जब इस तरह के इलाकों में जहाँ पर स्टूडेंट्स परीक्षा की तैयारी करते हैं, वहाँ पर अगर वो सेफ नहीं रहेंगे तो किस तरह की जो एक सिचुएशन होगी, सोशल सिचुएशन, वो क्रिएट होगी। तो देखिए, ये जो मार्च है ये इसी को लेकर यहाँ पर जारी है और जो स्टूडेंट्स हैं वो जस्टिस की मांग कर रहे हैं, वो जांच की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी जो जांच है वो हत्या के एंगल से हो, क्योंकि ये मामला स्टूडेंट्स के मुताबिक ये जो मामला है ये सुसाइड का नहीं है। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं रिया जातुष्करन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। आप बाइट्स लेंगे? अभी रुक जाना, मैं करता हूं, मैं बता दूं। देखिए, यहाँ पर जो तमाम स्टूडेंट्स हैं ये इस बात को लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कि दीपक मीना ने सुसाइड नहीं किया था, उनकी हत्या हुई थी। और देखिए, ये जो मार्च है उसको लेकर यहाँ पर जारी है। बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए, ये जो मार्च है यहाँ पर ये किस लिए हो रहा है, क्या कुछ कहना है आप लोगों का? क्योंकि पुलिस तो जो है हम न्याय के लिए कैंडल मार्च निकाले। देखिए, 20 तारीख को जब दिल्ली के मुखर्जी नगर में रह रहे, तैयारी कर रहे मेंस की दीपक मीना का शव मिला, तो पूरे मुखर्जी नगर में तमाम स्टूडेंट्स के बीच सनसनी का माहौल था। और अब ये स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है ये सुसाइड का नहीं है, ये पूरा मामला हत्या का है। ये इन स्टूडेंट्स का कहना है। क्या कुछ उनका पक्ष है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, कैंडल मार्च जो है वो भी यहाँ पर जारी है। क्या नाम है आपका? मैम आशीष शर्मा नाम है मेरा। पुलिस ने जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की है, पुलिस का कहना है कि ये मामला उनको जिस तरह से नजर आ रहा है सुसाइड का हो सकता है। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? नहीं मैम, ये सुसाइड तो बिल्कुल भी नहीं है, 70% सुसाइड नहीं है। बिकॉज आप फोटोग्राफी बता रहे हैं, कोई इंसान खुद को मतलब थोड़ी ना मारेगा ऐसे, इस तरीके से सुसाइड तो नहीं है ये। और ये बहुत फुली प्लान्ड मर्डर है। ऐसा भी नहीं है कि मैम हल्का फुल्का की स्टूडेंट का कोई लड़ाई हुआ, ऐसा नहीं। फुली प्लान्ड होकर मर्डर किया गया है मैम ये। और ये जस्टिस मिलना चाहिए और हाँ, और इसका मैम इस तरीके से सीबीआई जांच होना चाहिए और पुलिस को बहुत ही गंभीर रूप से लेना चाहिए। क्योंकि मैम आए दिन यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ये बात कह रहे हैं कि ये जो मामला है ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है, ये क्या कुछ आपके तथ्य है जो सुसाइड क्यों करेगा? जिस बच्चे ने यूपीएससी का प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला हो 21 साल की उम्र में, डेली उसको घर से बात होती थी, किस लिए वो सुसाइड करेगा? आप सोचिए, पहले सोचने वाली बात है। सुसाइड करेगा तो अपने रूम में करेगा कहीं, लेकिन वो जंगल में जिस तरीके से बॉडी लटकाया हुआ है उस पे आप उस फोटो को देखिए, बहुत विदारक आपका मतलब अंदर से वो फील होगा कि वो आधा बॉडी, उसका चेहरा जला हुआ है, पूरा जला हुआ है चेहरा और आधा बॉडी। वो जल कैसे गया? अगर मैं सुसाइड था तो सुसाइड होने के बाद क्या वो खुद पर पेट्रोल डाला या उसने खुद पर क्या एसिड डाला? ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है मैम। और अगर फोटो देखिए आप, सुसाइड अगर कोई करेगा तो जहाँ पे सुसाइड कोई भी करता है, बहुत से आप रेयर केसेस देखिए, जमीन से गैप होगा कम से लगभग 3 फुट का। लेकिन आप उसके अगर डेड बॉडी को अच्छे से आप देखेंगे तो सीधा से उसका पैर जमीन पर लगभग 1 फीट एक्स्ट्रा है, पैर फोल्डेड है, सीधा सीधा लग रहा है। ये सुसाइड नहीं है, सीधा सीधा मर्डर है। 20 सितंबर से मेंस था, 10 दिन बाद मेंस था। आप लॉजिकली सोचिए कि मैं हूँ, मेरा 10 दिन बाद मेंस का एग्जाम है और मैं घर से प्रीलिम्स क्रैक करके आ रहा हूँ, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो भी विद इन द 21 ईयर्स में, जो बहुत बड़ा गुड लक था उसके लिए। लेकिन उससे बड़ा पूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि
21 साल में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मैं क्यों सुसाइड करूंगा? दूर दूर तक चीजें नहीं बनती मैम कोई। 10 सितंबर को तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जब आपको इस सब के बारे में पता चला, किस तरह का यहाँ पर माहौल है स्टूडेंट्स के बीच में? क्योंकि अगर ये सुसाइड भी है तो यहाँ पर आपके मेंटल पीस की बात होनी चाहिए। सुसाइड किसी तरीके से सुसाइड, आप देखिए एकदम वेल प्लान मर्डर है। आपको देखिए जब उसके आप जो मतलब जिस रस्सी से उसको मतलब लटकाया गया था, आप उसको देखेंगे ना, वो रस्सी बैक साइड के पेड़ में बंधी हुई। अगर आप फोटो का अच्छे से एनालाइज करेंगे, पुलिस वाले अगर ईमानदारी से अच्छे से जांच कर दें, वो खुद लिख देंगे अपनी रिपोर्ट पे कि ये जो है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का जो है लॉ एंड ऑर्डर मैम नहीं है चीजें। आप देखेंगी वहाँ का राजधानी में जो अभी कम से कम 10-20 से ज्यादा यूपीएससी मैम, देखो यहाँ ये मुखर्जी नगर और नेहरू विहार यूपीएससी का हब माना जाता है। यहाँ आप मानेंगे और देखेंगे तो पाएंगे कि 20 से ज्यादा यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हर साल ऐसे ही चले जाते हैं छोड़ के। देखिए, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं जो कैंडल मार्च में शामिल हैं, इनका कहना यही है कि ये जो पूरा मामला है ये सुसाइड का नहीं है। जिस तरह से जो एक फ़ोटो निकलकर सामने आया था, उस फोटो के आधार पर इन लोगों का कहना है कि जो चीज़ें फ़ोटो में दिख रही हैं उससे ये साबित हो रहा है कि ये पूरा मामला हत्या का है। हालांकि पुलिस भी अपनी तरफ से जांच कर रही है, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स का कैंडल मार्च है, जो जस्टिस की मांग है, वो भी जारी है। देखिए, 20 सितंबर को जब दिल्ली में देखिए मेंस की तैयारी कर रहे, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद दीपक मीना का शव जब मिला है, तो पूरे मुजफ्फरनगर में स्टूडेंट्स के बीच सनसनी का माहौल था। और अब जहां पुलिस की शुरुआती जांच में ये कहना है पुलिस का कि मामला सुसाइड का है, यहाँ पर जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, देखिए आपको नजर आएंगे, कैंडल मार्च स्टूडेंट्स का हुआ है और अपनी जस्टिस की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये जो मामला है ये सुसाइड नहीं, ये जो मामला है ये हत्या का है, ये स्टूडेंट्स का कहना है। तो देखिए यहाँ पर ये तमाम स्टूडेंट्स इकट्ठा हैं और जस्टिस की इनकी मांग है। इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बातें हैं जिनके बेसिस पर ये कहा जा रहा है। देखिए, पुलिस का जो शुरुआती जांच में है, पुलिस कह रही है कि ये जो पूरा मामला है ये सुसाइड का है। आप लोग यहाँ पर जब कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, किस आधार पर ये कह रहे हैं कि ये जो मामला है ये सुसाइड नहीं है, हत्या है? यहाँ के प्रशासन के द्वारा जो हम लोगों को बोला जा रहा है, जैसा प्रथम दृष्टया लाश देखने से पता चलता है कि ये सोची समझी एक हत्या है जो पहले से प्री प्लान्ड था, क्योंकि पूरे चेहरा को जला दिया गया है, बाल जल गया है, पूरा खोपड़ी बाहर आ गया है, ऐसा जलाया गया है। फिर भी पुलिस का कहना है कि ये आत्महत्या है। यदि लोग आत्महत्या करेंगे तो पहले लोग फांसी पे लटकेंगे या पहले एसिड डालेंगे, और यदि पहले एसिड डालेंगे तो वो फिर फांसी पर कैसे लटकेंगे? या तो पहले वो जले फिर फांसी पर लटके, या पहले वो फांसी पर लटके फिर अपने आप को उन्होंने जलाया, जो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करता है। इसलिए हम लोगों का दिल्ली पुलिस से मांग है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए, इसको न्याय की प्रक्रिया चालू करते हुए इस स्टूडेंट को न्याय दिया जाए। और जिस तरीके से आत्महत्या की ओर इंडिकेट करा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि आत्महत्या करिए, दरअसल ये आत्महत्या नहीं, सरासर हत्या है। दरअसल ये बताइए, जिस बच्चे का पीटी निकल चुका हो वो भाई मेंस के पहले क्यों आत्महत्या करेगा? पीटी निकलने के बाद एक छात्र में एक उत्साह आ जाता है कि उसकी नौकरी लगेगी, जॉब लगेगी, उसके सपने पूरे होंगे। लेकिन पीटी के बाद कोई भी आत्महत्या नहीं करता है, बल्कि और जो डिप्रेशन में होता है पीटी निकलने के बाद उसका डिप्रेशन रिलीज हो जाता है। निश्चित तौर पर जब 10 दिन से बच्चा गायब है, पुलिस प्रशासन को और कोई कोचिंग संस्थान को इसकी कोई परवाह नहीं हो रही है। दरअसल ये कटघरे के में खड़ी करने वाली चीजें हैं। और मैम बात यह है कि अगर मान वो लोग कह रहे हैं सुसाइड करना है, सुसाइड कैसे? सुसाइड करते हुए कोई अपने ऊपर एसिड डालेगा क्या? उसके मतलब जो शव को देखा जाए तो देखा जा रहा है कि कंकाल पूरा दिख रहा है। ये कोई सुसाइड है ही नहीं, ये प्लान्ड मर्डर है। मतलब आप ये लोग फोटो के बेसिस पे आप लोग कह रहे हैं कि वो जो फोटो आया था प्रिलिमिनरी कि उसमें लड़का था, परिवार वालों को आप जानते थे उसको? आप मेरा भतीजा था, उसके पापा जो है मेरे मौसी वाले भाई हैं, और 10 तारीख को लास्ट उनको शाम को बात हुई है खाना खाने के बाद में 8 बजे। 11 तारीख को 9:45 पे वो पीजी से निकला है। 11 तारीख को कॉल किया, कॉल नहीं उठाया उसने। 12 को कॉल करते रहे, मैं कॉल नहीं अटेंड कर रहा था। 13 तारीख को सुबह 7 बजे तक उसका कॉल गया है। इस दौरान ना किसी तरह का जो कोचिंग वालों की तरफ से कि भाई बच्चा कोचिंग में नहीं जा रहा, लाइब्रेरी नहीं जा रहा, हमारे पास में कोई सूचना नहीं थी। 13 तारीख को हम जैसे शाम को यहाँ आए हैं, अपने जो लोग उनसे मिले हैं। 14 को हमने जो है FIR यहाँ जो मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसके बाद में पुलिस ने
14, 15, 16, 17 तक कुछ नहीं किया। हम जाके 19 तारीख को फिर अधिकारियों से मिले हैं, 18 को सॉरी अधिकारियों से मिले हैं, तब जाके कार्रवाई स्पेशल जो है उन्होंने शुरू की है, कैमरे वगैरह देखना। बाद में हमने भी कॉलोनी में रात को 11-11 बजे तक हम कैमरे देके रिक्वेस्ट करते थे कि भाई किसी तरह कहीं कोई सुराग मिल जाए। पुलिस ने भी ये था कि 20 तारीख को उसकी जो पहला एग्ज़ाम था कि कैसे भी वो 20 को आ जाएगा। जब 20 को नहीं पहुंचा तो हमें बड़ी चिंता हुई कि क्या हुआ, कहाँ गया। यही सोच रहे थे कि कहीं किसी बच्चे के पास में होगा, पढ़ाई कर रहा होगा। माँ बाप का जो था आशा थी बिल्कुल, माँ बाप ने पूरा उसके लिए शुरू से पढ़ाई के लिए पूरा जो घर था बिल्कुल गरीब था और पूरी मेहनत कर रहा था। घर भी ये कह के आया था कि अब मैं जाऊंगा तो पूरा मतलब 10 तारीख को बात हुई थी परिवार से शाम को। जब 10 तारीख को परिवार से शाम को बात हुई थी उस वक्त बातचीत में सब कुछ ठीक था क्या? कुछ हाव भाव ऐसे लग रहे नहीं, कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ था, लड़का था, बस इस तरीके का कोई प्रेशर माइंड पे था ही कुछ नहीं था, बिल्कुल माइंड से फ्री था कि मैं बन के आऊँगा, मेरा पूरा है, मेरी अच्छी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार में मेरा फ्री हो गया और मेरी मेंस की अच्छी तैयारी है। इस तरह का कोई हवा नहीं था। शाम को रोज बात होती थी। बिल्कुल टीचर ने भी उन्हें खुश मिजाज लड़का बताया था, उनको इस तरीके का लग रहा ही नहीं कि ये सुसाइड है, जबकि पुलिस ये सुसाइड जबरदस्त बता रही है अपना पल्ला झाड़ने के लिए। इसको पुलिस प्रशासन से हम लोगों का आग्रह है कि ये मामला जितना जल्दी निपटा दें उतना बेटर है, नहीं तो जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी हम लोग लगातार अनशन करेंगे और लगातार आंदोलन होनी चाहिए। और दिल्ली में शासन व्यवस्था स्टूडेंट के बिल्कुल हक में नहीं है, तो इस पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए और दिल्ली में सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि स्टूडेंट के साथ आए दिन घटनाएं हो रही हैं। यहाँ पर कोई ऐसा है जो करीबी था, जो जानता था उसको, जो उसका दोस्त रहा हो? आप लाइब्रेरी में लगभग बताइए, आप जानते थे दीपक मीना? जब रिजल्ट आया था तो मुझे पता चला था कि दीपक मीना का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, वो उससे पता चला था। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद खुश? प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद जब उन्होंने एडमिशन लिया था तब का मेरा पर्चा था, इनडायरेक्टली मेरा पर्चा था, क्योंकि मैं वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ता था। और उस लाइब्रेरी में उनके पेरेंट्स आए थे, पूछ रहे थे कि आपने मेरा बेटा देखा था, स्लिप पर पूछ रहे थे सब लोगों से। लाइब्रेरी में 1 बाय 1 रूम में जाकर पूछ रहे थे कि ऐसा बेटा देखा था। फिर बाद में उसके बाद पता चला मैम। और मैम ये सुसाइड तो है ही नहीं, बिल्कुल भी सुसाइड नहीं है, 100% एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत फुली प्लान्ड होकर मर्डर किया गया है मैम। ये ऐसा कोई नॉर्मल मर्डर नहीं है मैम, इसका सीबीआई जांच होना चाहिए और अपराधियों को फांसी होना चाहिए। प्रीलिम्स जब क्लियर हुआ दीपक का, उसके बाद किस तरह की मानसिक स्थिति थी उनकी? अरे मैम बहुत अच्छा लड़का था, बहुत पेंसिव, पोलाइट, इंटेलेक्चुअल, बहुत जेन्युइन। मतलब आप ये सोचिए कि 21 एज में फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक कर देना कोई इतना आसान चीज नहीं होती है मैम। 21 साल की मैं शायद समझ रहा हूँ कि सब यहाँ से पकड़ा उससे सबसे छोटा होगा वो। 21 साल की एज में प्रीलिम्स क्रैक करके आया था, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है मैम। उसके बाद और दूसरा सबसे बड़ा फंडामेंटल पॉइंट ये कि 10 सितंबर को उसका मर्डर हुआ है और 10 दिन बाद मेंस का एग्जाम था। कोई भी एस्पिरेंट ये सोचेगा। ये बताइए, सबसे पहले 10 दिन लग गया बॉडी खोजने में, और वो भी उसके परिवार वाले दर दर भटक रहे थे, खोज रहे थे। और ऐसे कितने लोगों को मारा जाएगा, कब तक मारा जाएगा? सवाल ये है सुरक्षा का मानक क्यों नहीं फॉलो किया जाता है? सुसाइड करने के बाद तेजाब भी डालूंगा मैं अपने ऊपर। एक बात सोचिए मैम, कोई अंतर से आप मांगिए। देखिए, तो तमाम जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह की जो तस्वीर सामने आई उससे ये लग नहीं रहा है कि ये जो मामला है ये सुसाइड है, ये हत्या का मामला है। और स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि जब एक फेलो स्टूडेंट का जब प्रीलिम्स क्लियर होता है तो वो मेंस की तैयारी जब कर रहा होता है तो इस तरह की मानसिक स्थिति नहीं हो सकती कि वो सुसाइड के बारे में सोचे, क्योंकि प्रीलिम्स करने के बाद अमूमन जो बच्चा है वो खुश होता है। और 21 वर्षीय दीपक मीना जिसने पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया है, उनके जो लोग उन्हें जानते हैं उनका कहना है कि इस तरह की मानसिक स्थिति नहीं थी कि वो सुसाइड कमिट करें। हालांकि पुलिस की जो शुरुआती जांच हुई, पुलिस का यही कहना है कि मामला सुसाइड का नजर आ रहा है, लेकिन मुखर्जी नगर में स्टूडेंट्स का कैंडल मार्च जारी है और स्टूडेंट्स का कहना है कि ये सुसाइड नहीं, ये हत्या है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं रिया जातुष्करन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।